हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये हमारी पाइथन की 5th वीडियो है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन को हमें डाउनलोड कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें पाइथन के बारे में पता नहीं है कि पाइथन होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है, उसको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा फ्रॉम द बिगनिंग। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमें पहले अपने ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर जाके लिखना है हमें python.org। तो यही लिखते ही हमारे पास पहली जो वेबसाइट आएगी www.python.org। हमें इसे खोल लेना, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे खोलते हमें कुछ ऐसे का दिखेगा। मेरे मेरे पास तो पाइथन जो है वो डाउनलोडेड है, तो मुझे यहाँ पर कोई डाउनलोडिंग ऑप्शन नहीं दिख रही है। पर आपको जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑप्शन दिख जाएगी, वहाँ से जाकर आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्ज़न आया है वो है 3.8.5 का। मेरे पास जो वर्ज़न है वो है 3.8.3। मेरे पास भी मतलब लेटेस्ट वर्ज़न ही है, ये अभी अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है वर्ज़न। तो कुछ ऐसे का दिखेगा और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है हमें पाइथन। जो जो वो कंडीशन मांगेगा हमें उसे एग्री करके पाइथन को सेटअप पे ले आना है। तो अब हम वापस चलते हैं। हमें सर्च विंडो में जाकर लिखना है IDLE। IDLE लिखते ही हमें कुछ ये दिखेगा, तो हमें इसको खोल लेना है। मेरे पास 32 बिट का है। मेरा लैपटॉप जो है वो 32 बिट सपोर्ट करता है, तो मैंने 32 बिट वाला वर्जन करा है। अगर आपका 64 बिट सपोर्ट करता है तो आप 64 बिट वाला वर्जन करें। तो आइडियली पाइथन खोल लेना है हमने। कुछ ऐसे का दिखेगा वो हमें। आपके पास चाहे वो ब्लैक में हो, चाहे डार्क थीम हो, चाहे लाइट थीम हो। मेरे पास लाइट थीम है। तो कुछ ऊपर उसमें ऐसा लिखा होगा पाइथन 3.8. आपका 5 लिखा होगा अगर आपने अभी डाउनलोड करा है। मेरा 3 लिखा है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग। तो ये जो इंटरफेस है ना, इस पे बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वैसे तो हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए हम न्यू फाइल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें कोई चेंजेस करने तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर आइडियली शेल में हम सीधा ही प्रोग्रामिंग शुरू कर दें तो यहाँ पर अगर हमारी कुछ इनवैलिड सिंटैक्स हुआ तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते दोबारा। तो मैं आपको कुछ पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स बता देता हूँ। पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जैसे जावा C++ होती है ना, बहुत बड़ी लैंग्वेज। पाइथन एक बहुत बेसिक लैंग्वेज है। अगर आपने आज तक कभी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं सीखी, कंप्यूटर के बारे में इतनी नहीं नॉलेज है, फिर भी आप ये लैंग्वेज बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो एक बार हम इसको शुरू कर लेते हैं पाइथन को। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक अपने ऑपरेटर शुरू करते हैं, जैसे कि 2+3 करा हमने, एंटर करा, 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमारे पास पाइथन में बेसिक्स हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, इसको हम एज सच भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे लिखते हैं, जैसे हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक बार यूज़ कर देते हैं। 2 - 1, एंटर कर देंगे, 1 आ गया। अब ऐसे ही हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन इसमें स्टार होता है। 4 × 4, एंटर कर देंगे, 16 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय, बैक स्लैश का जो साइन है वो डिवाइड के लिए यूज़ होता है। 8/4 करेंगे, एंटर करा, हमारे पास आ गया 2.0। अब आप देखिए यहाँ पे फ़र्क आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 5, 1, 16, यहाँ पर है 2.0। ये क्यों? ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू बन जाएगी। ये सारे इंटीजर वैल्यूज थी, इसमें डायरेक्ट आ रहा था 5, 1, 16। ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि अगर हम कि ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे जो आपस में मतलब डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास उसमें पॉइंट्स के बाद भी आंसर आएगा। तो हमारे पास ये फ़र्क है इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट वैल्यू में जो है ना, हम पॉइंट्स के बाद भी हम वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 5/4, एंटर करा, 1.25 आ गया हमारे पास। ये अब पॉइंट के बाद भी वैल्यू में शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए डिवीज़न के दौरान, तो हम उसे भी हटा सकते हैं। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास था 8/4 था ना, तो हम यहाँ पे अब 2 बार डिवाइड का साइन, 2 बार बैक स्लैश डाल देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सीधा आंसर आएगा 2। हमारे पास पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी। एक बार इसको हम और देखते हैं, 5/4, इसको हम एंटर करेंगे, हमारे पास सीधा हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आएगी, हमें पॉइंट के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
तो ये थे हमारे पास पाइथन के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे आप सोचो कि आपको करना है पावर में, मतलब हमें जैसे 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 3 होती है, 2 की पावर 3 तक तो हम आराम से लिख ही लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अब इसको हमने एंटर दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 8। पर अगर हमें बोला हो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम कर देंगे 2, ये शॉर्टकट मेथड है, 2 इंटू हमें 2 बार स्टार का साइन डालना है। इसके बाद हम जितनी मर्जी वैल्यू, जैसे हमने 10 लिख दिया, एंटर करेंगे, हमारे पास आ गया 1024, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गए कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहाँ तक। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारा एक ऑपरेटर रह गया है, हम उसको भी देख लेते हैं, जो है मॉड्यूलो। मतलब कि अगर हमें रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए हो तो कि रिमाइंडर क्या आएगा, कि नंबर डिविजिबल होएगा नहीं होगा, उसके लिए अब इसे हम करते हैं 10, ये हमारे पास मॉड्यूलो का साइन होता है, इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, एंटर दबाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये 5 जो है वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब एक बार हम ऐसे भी करके देखते हैं 9 मॉड्यूलो 5, इसको अगर हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारे पास आ जाएंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं बाद में, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाइथन जो है वो बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया बहुत, मतलब ना हमें इसमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का मतलब ना इसमें अलग अलग होता है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप कैपिटल ए टाइप कर रहे हो उसका मतलब अलग है, अगर आप कैपिटल ए को एक वैल्यू दे रहे हो और छोटे ए को एक वैल्यू दे रहे हो तो दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क है और दोनों ही अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। हमारे पास एक वर्ड होता है प्रिंट। प्रिंट एक पाइथन का इनबिल्ट ऑपरेटर होता है जिसको हमने स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करना है। अगर कैपिटल में टाइप करेंगे तो हमारे पास ये इनवैलिड दिखा देगा। ये प्रिंट के साथ हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारे को वो स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट करके दे देगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, हमने यहाँ पे लिखा हेलो। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देनी है, हमें ये ब्रैकेट्स भी लगाना ज़रूरी है और ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमें इसमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें इसमें से एक भी बात छोड़ी तो हमें ये इनवैलिड दिखा देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें, हेलो को, हमने हेलो को सिंपली लिख दिया ऐसे ही, तो ये हमारे को इनवैलिड दिखा देगा, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। पर अगर हम हेलो को ऐसे लिखेंगे हेलो, ठीक है, हमने इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिया, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया हेलो विद इन्वर्टेड कॉमर्स। जो हमने ऊपर लिखा वही नीचे प्रिंट होकर आ गया। तो प्रिंट का हम ये भी यूज़ मान सकते हैं कि हमें इन्वर्टेड कॉमर्स अगर हटाने और अंदर की वैल्यू लिखनी हो तो उसके लिए हम प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें एरोज़ नहीं है, हमारे पास ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे। तो ये तो हमारे हो गए कुछ बेसिक से हमारे फंक्शंस पाइथन के। अब हम देख लेते हैं, हम कुछ इसमें फन कर लेते हैं और ऑपरेटर्स के साथ। जैसे कि अब हमने लिख दिया हेलो इंटू 3, एंटर करेंगे, ये हमारे पास इनवैलिड आ जाएगा। मतलब हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं फालतू के। तो अगर हम लिखें, अगर मान लो हमें 3 बारी हेलो लिखना है, हेलो हेलो हेलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेलो एंटर करेंगे, ये भी हमारे पास इनवैलिड आ गया। अब इसको हम एक बार दोबारा लिखते हैं, 3 इंटू हेलो, ये देखो हमारे पास अब यही हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है कि अगर आपने इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए तो ये हमारे को इनवैलिड दिखा देगा। अब मैंने यहाँ पे 3 बारी इंटू 3 करके लिखना था हेलो, तो इन्होंने लिख दी, मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, तो हमारे पास आ गया हेलो हेलो हेलो, 3 बार लगातार हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये कुछ हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स थे पाइथन में। हमने प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न,
फ्लोट वैल्यू को कैसे इंटीजर में चेंज करना है, हमने वो सब कुछ सीख लिया इसमें। और हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी सीखी है। तो स्ट्रिंग का मतलब यही होता है कि जो हमने वैल्यूज़ अल्फ़ाबेटिकली लिखी है वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाएगी। हमें ब्रैकेट के अंदर जो हमने अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू लिखी है वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताना कि आपको किस टाइप की प्रोग्रामिंग चाहिए। अगली वीडियो में हम इसे आगे बढ़ के थोड़ा वेरिएबल्स की तरफ चलेंगे, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि एक्स को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है, वाई को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। सो थैंक्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।